मसनूई जहानत और 2030 का खौफनाक मंजरनामा। क्या 80% नौकरियां खत्म हो जाएंगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये कैसे हमारी जिंदगी में दाखिल हो रही है? आइए आज इस चीज के बारे में जानते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक गुजारिश करना चाहूंगा, वो सारे प्यारे प्यारे लोग जो मेरी वीडियोस बाकायदगी से देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे गुजारिश कि वो बराए मेहरबानी मेरे हाउ नाउ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी ताकीर के। जब भी दुनिया किसी बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ती है, इब्तिदा खामोशी से होती, कुछ लोगों को खबर भी नहीं होती और दुनिया बदल जाती। मसनूई जहानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसी ही एक तब्दीली है। ये टेक्नोलॉजी आज सिर्फ रिपोर्ट्स तक महदूद नहीं है। आप जब गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, जब यूट्यूब पर कुछ वीडियोस आपको तजवीज की जाती हैं, जब अमेज़न आपकी पसंदीदा अशिया आपको बार बार दिखाता है, या फेसबुक पर आपकी जरूरियात के मुताबिक खुद से आपके सामने वो एड्स आने शुरू हो जाते हैं, ये सब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। मगर अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मशवरे देने तक महदूद नहीं रही, अब ये फैसले कर रही है, इंसानों की जगह ले रही है और आहिस्ता आहिस्ता एक नई दुनिया तख्लीक कर रही है। ऐसी दुनिया जिसमें इंसान की जगह मशीनों को दी जा रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब से, कैसे और कहां से शुरू हुआ? आइए एक तारीखी जायजा लेते हैं। मसनूई जहानत का ख्याल पहली बार 1956 में सामने आया, जब एक अमरीकी कॉन्फ्रेंस में इस पर बहस की गई, लेकिन उस वक्त कंप्यूटर्स इतने ताकतवर नहीं थे। फिर 1997 में जब IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू ने दुनिया के शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया, दुनिया चौंक गई। 2012 के बाद जब मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क की टेक्नोलॉजी आम होने लगी, AI तेजी से तरक्की करने लगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मशीन जबान सीखती है, तस्वीरें बना सकती है, खबरें लिख सकती है, हत्ता के जज्बात भी पहचान सकती है। ये सफर अब रुकने वाला नहीं है और दुनिया भर में कंपनियां, इदारे और दौड़ में अब शामिल हो चुकी हैं। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी जहां दुनिया में आसानियां पैदा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये नौकरियों को सबसे पहले मुतासिर कर रही है। आइए जानते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन नौकरियों को सबसे पहले मुतासिर करेगा। तो दोस्तों, जान लीजिए कि AI सबसे पहले उन मुलाजमतों को निशाना बनाएगा जहां दोहराया जाने वाला यानी कि रूटीन पर मबनी काम होता है, जैसे डेटा एंट्री, बैंकिंग, कॉल सेंटर्स, ट्रांसपोर्ट्स, टेक्निकल सपोर्ट, कैशियर, कस्टम सर्विस और हत्ता के सहाफत में। नाजरीन, गूगल का AI अब खबरों के ड्राफ्ट खुदकार तरीके से बना रहा है। कोडिंग के शोबे में भी गिटहब कॉपीऑट जैसी AI टूल्स खुदकार कोड लिख रहे हैं। दोस्तों, ये अमल सिर्फ दरमियाने दर्जे की मुलाजमतों तक महदूद नहीं रहा। अब वकालत, तिब, फाइनेंस और यहाँ तक के फिल्म इंडस्ट्री भी AI के शिकंजे में आ रही है। 2030 में इस दुनिया का मंजर क्या होगा? क्या 80% नौकरियां खत्म हो जाएंगी? इस बारे में ऑक्सफोर्ड, MIT, मैकेंजी और दीगर आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि 10 में से हर 8 मुलाजमतें या तो AI के हवाले हो जाएंगी या फिर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी। और ये सारी नौकरियां सिर्फ तकनीकी शोबे से नहीं बल्कि तालीम, तिब, मीडिया, एडवर्टाइजिंग और कानूनी शोबे से भी होंगी। अब मिसाल के तौर पर एक वकील के सेक्रेटरी को AI सिस्टम रिप्लेस कर सकता है, जो फाइल्स पढ़े, नताइज निकाले और कानूनी नुकात तजवीज करे। ये एक धीरे धीरे आने वाला तूफान है जिसकी आह अब सुनाई दे रही है, मगर बहुत से लोग अभी भी लाइल्म। दोस्तों, मैं जाती तौर पर ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो AI के बारे में बहुत कुछ जानते हैं मगर इसकी हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते और इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं कि AI बहुत खतरनाक है, ये एक दोधारी तलवार है, ये हम पर हावी हो जाएगी। दोस्तों, अगर AI को सही इस्तेमाल किया जाए तो ये दुनिया को बहुत सी मुश्किलात से बचा सकता है। मिसाल के तौर पर अस्पतालों में AI कैंसर जैसे मूजी अमराज की इब्तदाई शनाख्त कर सकता है, ज़राअत में पैदावार बढ़ा सकता है, ट्रैफिक और हादसात कम कर सकता है, तालीम में हर बच्चे के सीखने की रफ्तार के मुताबिक निसाब दे सकता है। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया जानती है कि हर टेक्नोलॉजी जिसके फायदे हैं उसके नुकसानात भी। अब यही AI अगर बगैर ज़ाब्ते के चल पड़े तो इंसान के फैसले ये इख्तियार करने लगे, हत्ता के इखलाकी कदरें भी खतरे में आ जाएंगी, क्योंकि ये AI न जज्बात समझता है, न नरमी, न रहम, ये सिर्फ नतीजा जानता और यही इसे खतरनाक बनाता। दोस्तों, आज ये भी जानते हैं कि दुनिया के किन ममालिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में सबकत हासिल कर ली। आज अमेरिका, चीन, जर्मनी, बरतानिया और भारत AI में सबसे आगे। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस है जिससे उसके AI मॉडल्स बेहद ताकतवर बन चुके हैं। अमेरिका के पास ओपन AI, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और डीप माइंड जैसे इदारे हैं
जो दुनिया की आला तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। भारत ने हालिया बरसों में एआई को सरकारी पॉलिसी का हिस्सा बना लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश जैसे ममालिक अभी सिर्फ इब्तिदा में हैं। अगर रफ्तार न बढ़ी तो दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, एक आम इंसान क्या मुस्तकबिल से पहले खुद को बदलना क्यों जरूरी है? अगर आपके पास आज रिवायती तालीम या कोई रूटीन नौकरी है तो अब वक्त है कुछ नया सीखने। एआई से डरने के बजाय उससे ताबुन करना सीख। अगर आप कोडिंग नहीं जानते तो भी एआई को इस्तेमाल करने का तरीका सीख। देखिए दोस्तों, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि क्रिएटिव स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वो सलाहियतें हैं जो एआई के बस की बात नहीं। आने वाला वक्त सिर्फ टेक्निकल नहीं, ज़हनी और फिक्री लिहाज से भी बदल रहा है। बचने का रास्ता सिर्फ तरक्की। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि एआई एक सवाल बनकर हमारे सामने खड़ा। क्या हम मशीनों से मुकाबला करें या उन्हें खुद पर हावी होने दें? ये टेक्नोलॉजी तबाही भी ला सकती है और निजात। फर्क सिर्फ इसमें है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमें अब सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बल्कि एक नए दौर के साथ जीना सीखना है। वो दौर जिसमें सोचने वाला इंसान ही बाकी रहेगा और बाकी सब कुछ मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक सुनी है यानी कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की और मजीद वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल हाउ नाउ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर दबाया कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।